जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का, मेरे रब का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 55वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वही होता है। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर वहीं जा सकता है जिसे गुरु जी बुलाना चाहते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। संगत जी, टाइम वो डिसाइड करते हैं कि कब हमारा आने का समय है उनके पास, फिर सब अरेंज वो खुद करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई माध्यम भेज देते हैं जिससे हमारे सब काम अपने आप बनते जाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का बड़ा मंदिर स्वर्ग है, शिवलोक है। वहाँ अगर हमारे कदम भी पड़ जाए ना संगत जी, तो हमारे सारे बुरे कर्म चलकर राख हो जाते हैं, हमारे सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस पावन पवित्र धाम में जाने मात्र से हमें 12 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, बड़े से बड़ा रोग नष्ट हो जाता है और गुरु जी हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के मुख से निकले वाक्य जो कि अमृत तुल्य हैं, उनसे ही हमारे जीवन के समस्त पाप, संताप और रोग दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग श्री पृथ्वीराज सिंह जो कि दिल्ली से हैं, उनका है। तो आइए संगत जी, हम उनके ये डिवाइन दिव्य अनुभव जो कि उन्हें गुरु जी महाराज के साथ हुए, सुनकर अपना जीवन भी लाभान्वित करें। गुरु जी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा, जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा। जब मैं गुरु जी के पास आया, मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधि और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। पर अवलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चला जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। ये चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन शीघ्र पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात उनके निकट पहुँचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहाँ पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या 5वें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? उस समय तक संगत में मुझे कोई नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होगा, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना,
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।